everyone, my name is Shivika and I am studying in class 10th। आज के इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज 7.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, यहाँ पे हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं 1, 5, 2, 3 एंड -2 एंड -11 आर कोलिनियर। अभी कोलिनियर क्या है, तो देखो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट गिवन है, तो इसका मतलब है कोलिनियर का कि मान लो कोई पॉइंट्स हों और उन पॉइंट्स को जोड़ने पर एक स्ट्रेट लाइन बने, एक सीधी लाइन बने, तो हम कह सकते हैं कि ये दिए गए पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है क्योंकि ये एक सीधी लाइन बनाते हैं। तो अब हमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं हमें यही बताना है कि क्या ये कोलिनियर हैं, क्या ये सीधी लाइन बनाते हैं, तो वो हम कैसे बताएंगे। तो देखो हमने क्या कहा कि भैया पॉइंट सीधी लाइन बनाएंगे, तो हमें 3 पॉइंट्स की डाटा यहाँ पे गिवन है, तो ये हो जाएगा आपका 1 पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट और ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब हम इन्हें नाम भी दे देते हैं, मान लो ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि पहले ए से बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद बी से सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब कहोगे ऐसा क्यों, देखो अगर हमने ए से बी का डिस्टेंस निकाल लिया प्लस में बी से सी का डिस्टेंस निकाल लिया तो वो किसके बराबर होगा, ए से सी, इस पूरी लाइन के बराबर ना। ए और बी और सी क्या है, इस लाइन पे एक ही पॉइंट आ गया तो 2 टुकड़े हो गए, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरी लाइन बन जाएगी AC। बस अब हमें यही करना है, इस चीज पे फोकस करना है, किसी भी तरह ये प्रूव कर दें। अगर ऐसा प्रूव हो जाता है कि भैया AB प्लस में BC अगर हम करें तो वो बराबर होता है AC के, तो हम ये कह देंगे कि हाँ ये जो पॉइंट आपने दिए हैं ना ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये इक्वल ना हो, अभी करके देखेंगे इसे, तो हम ये कहेंगे कि ये यहाँ पे कोलिनियर नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस स्टेप तक पहुँचना है। अब वहाँ तक हम पहुँचेंगे कैसे, वहाँ तक पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है, ए से बी के डिस्टेंस की, बी से सी के डिस्टेंस की और ए से सी के डिस्टेंस की, यानी इतने की और फिर पूरे की। तो हमें क्या करना है, पहले हम ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, उसके बाद हम बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, और फिर ए से सी का डिस्टेंस निकालेंगे एंड देन ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लगा देंगे और फिर चेक करेंगे कि भैया बराबर है या नहीं है। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट द गिवन पॉइंट्स, इन्हें कुछ नाम दे देते हैं। सो लेट द गिवन पॉइंट्स बी, यहाँ पे पहला वाला जो है उसे ए मान लेते हैं, चलो ठीक है मान लिया। दूसरा वाला जो हमें गिवन है उसे हम यहाँ पे बी मान लेते हैं, दैट इज 2 and 3। उसके बाद तीसरे वाले को सी मान लेते हैं जो कि है -2 और -11, ठीक है। ये इतने 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, उन तीनों पॉइंट्स को हमने लिख दिया है ABCDEFGHIJ, खाली ABC तक ही दिए गए हैं। चलो आगे करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हमें A से B तक का डिस्टेंस चाहिए, A से B तक का फासला चाहिए, तो उसके लिए हम लगाएंगे हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें चाहिए A से B तक का डिस्टेंस। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, बार बार लिख के प्रैक्टिस करते रहिए, आपको याद हो जाएगा। अंडर रूट में ब्रैकेट x2 में से माइनस कर दो x1 होल स्क्वायर, प्लस में ब्रैकेट y2 में से माइनस कर दो y1 और ऊपर लग जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, बार बार इसे लिखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको ये याद हो जाएगा। अब इसमें हम ये वैल्यूज डाल देंगे। अब बात हो रही है ए और बी की, सी का इसमें कोई रोल नहीं है, उसको फिलहाल आप भूल सकते हो। तो ए और बी की अगर हम बात करें, पहला पॉइंट हमारा क्या है, ए है, तो इसके 1 और 5 हमारे होंगे x1 और x1 एंड y1, और जो बी है उसके पॉइंट्स जो होंगे, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे होंगे x2 और y2। तो हमें करना है x2 में से x1 को माइनस, मतलब 2 में से माइनस कर देंगे 1 होल स्क्वायर, प्लस के अंदर आ जाते हैं। अब हमें करना है y2 में से माइनस y1, तो y2 है हमारा 3, माइनस में 5 आ जाएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि y1 5 है होल स्क्वायर। चलो इसे फर्दर हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2 में से 1 चला गया, कितना बच गया, 1 बच गया। तो ये आप यहाँ पे लिख दोगे 1 स्क्वायर, प्लस में
3 में से 5 घटाना है तो पहले तो आप 5 में से 3 हटा दो, 2 बच गए, माइनस का 2 यहाँ पे लिख दो सीधा सीधा, तो ये हो गया -2 होल स्क्वायर। और ये ज़रूर याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अंडर रूट ज़रूर लगेगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस का रहेगा, क्यों? क्योंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये भी रहेगा यहाँ पे आपका अंडर रूट में 1 + 4 कितना हो जाता है 5, दैट इज अंडर रूट 5। ये हो गया हमारा ए से बी तक का फासला, ठीक है, पहली चीज निकल के आ गई, ए से बी तक का यहाँ पे निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है बी से सी तक का, तो इसे तो इधर कर देते हैं, जो निकल चुका है उसको साइड कर देंगे। अब हमें निकालना है बी से सी, तो चलो यहाँ पे एक अलग से बना देते हैं। दोबारा से फॉर्मूला अब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जस्ट मैं आपको सीधा सीधा सॉल्यूशन दे रही हूँ, पर आप फॉर्मूला साथ में लिख लेना। तो ये हो जाएगा आपका बी से अब हमें निकालना है, ए से बी निकाल लिया तो अब बी से सी निकालेंगे और उसके बाद ए से लेके सी तक का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भी सेम चीज लगेगी, पहले तो आप अंडर रूट ले लो, अपना ले लिया। अब क्या करना है? x2 में से x1 माइनस करना है। अब आप a को भूल जाओ, a जा चुका है, उसकी छुट्टी हो गई, उसका काम खत्म। अब हमारा काम है b और c का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो b पहला पॉइंट है तो इसके x1 y1 हो गए, c दूसरा पॉइंट है तो इसका x2 y2 हो गया। तो x2 में से यानी कि -2 में से हमें माइनस करना है 2 और जो कि होगा होल स्क्वायर, प्लस में y2, तो y आपका क्या है माइनस का 11 सॉरी माइनस का 11 है, तो ये यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो इसे कर देंगे प्लस में माइनस का 11, जिसमें से हमें क्या माइनस करना है y1 जो कि है आपका 3, तो ये हो जाएगा 3 और होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसे फर्दर यहाँ पे सोल्व कर देंगे, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, साइन लग जाएगा माइनस का, तो ये आपका आ जाएगा, पहले तो अंडर रूट बना देंगे और -4 जो कि होगा स्क्वायर के अंदर प्लस आ जाओ यहाँ पे, माइनस माइनस वापस यहाँ पे प्लस होने वाला है, 11 है तो 12 13 14, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 14। सो ये होगा माइनस का 14, क्योंकि साइन तो माइनस का ही लगने वाला है, मल्टीप्लाई थोड़ी किया है, यहाँ पे हमने ऐड किया है क्योंकि माइनस माइनस था इसके कारण। तो अब ये हो गया -14 स्क्वायर एंड वी आर हैविंग -4 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा सबको पता है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, प्लस के अंदर आ जाएगा आपका 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर क्या होगा 14 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 196, 13 का 169, खाली ये लास्ट के 2 नंबर ही इधर के उधर करना है, तो 14 का हो जाएगा हमारा 196, तो ये होगा हमारा 196। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 16 में जब आप ऐड कर देते हो 196 तो ये आपका आ जाएगा 6 और 6 12 212, ठीक है। अब इस 21 को इसके आगे हम ब्रैकेट में से नहीं निकाल रहे हैं, इसको ऐसा ही रहने देते हैं, तो ये हो गई हमारी 212 यूनिट्स, यानी बी से सी तक का हमारा कितना हो गया 212 अंडर रूट के अंदर, ये निकल के आ गया। चलो अब क्या बच गया, अब बच गया ए सी, तो उसे भी यहीं पे निकाल लेते हैं। बी सी हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे ए बी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, ए बी और बी सी को ऐड करना है, तो ये हो गए। अब इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि ये पहचानने में आसानी हो कि ए सी हमारा क्या है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ए सी। अब भैया बी को भूल जाओ, याददाश्त में से फिलहाल हटा दो अपने बी को। अब हमारी ज़रूरत है खाली ए और सी, यहाँ पे एयर कंडीशनर नहीं है, ये ए सी जो पॉइंट्स है उनकी बात कर रही है। तो ये आप देखो वापस सेम चीज़ है, फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला ज़रूर यहाँ पे लिख देना, पहले बार बार लिखोगे सेम चीज़ याद हो जाएगा आपको। चलो अब ए सी पे हमें अगर यहाँ पे अप्लाई कर दें तो आपका आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट में हमें क्या करना है x2 में से x1 माइनस, तो यहाँ पे x2 x1 क्या होंगे, b बीच में से जा चुका है, इसका कोई रोल है नहीं, तो a हमारा क्या है पहला पॉइंट है दैट इज x1 एंड y1, c हमारा है दूसरा पॉइंट दैट इज x2 एंड y2। तो यानी हमें यहाँ पे -2 में से माइनस करना होगा x1 को दैट इज 1, तो माइनस कर देंगे 1 को होल स्क्वायर, प्लस में हमारे पास क्या चाहिए y2 हमारा कितना है माइनस का 11, तो ये हो जाएगा -11 में से यहाँ हमें माइनस करना होगा पूरा का पूरा 5 कहाँ से टपक क्या है यहाँ पे देखो, जो a है आपका उसका यहाँ पे गिवन है हमें 5 as y1। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे और हमारा आंसर आसानी से हम निकाल लेंगे, माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा 2 + 1 आपका हो जाएगा 3, साइन लग जाएगा माइनस का, दैट इज 3 स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे वापस ले लो माइनस माइनस प्लस, 11 + 5 आपका कितना हो जाएगा 16, जो कि हो जाएगा माइनस का 16 स्क्वायर, यहाँ पे सेम लग जाएगा, अंडर रूट लगाना मत भूल जाना। तो ये हो गया यहाँ पे। अब इसे फर्दर सोल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस में 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर इज 256, तो ये हम लिख देंगे 256, सेम वापस से रूट लगा देंगे। अब ये हो गया 9 + 256 यानी 256 के अंदर 9 जोड़ दो, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट में 265 यूनिट, यानी ए से सी की जो दूरी है या ए से सी का जो फासला है वो है 265। अब हम सारी चीज़ें निकाल चुके हैं, अब हम कहाँ जाएंगे, जो शुरू में हमने देखा था कि हमारा मकसद है ये चीज़ प्रूव करना कि ए बी प्लस में बी सी जो है वो बराबर है ए सी के। अगर ऐसा हो जाता है तभी वो तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन बना पाएंगे। सही बात है। तो चलो ए बी आपका कितना है यहाँ पे अंडर रूट 5 है, ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे अंडर रूट 5। उसके बाद आपका है यहाँ पे अंडर रूट में 212, बराबर में ए सी कितना आया है अंडर रूट में 265। जरा देखना बराबर है क्या इन दोनों को जोड़ के, नहीं आ रहा ना इक्वल, इसका मतलब क्या है कि ये आपस में इक्वल नहीं है। तो ऊपर भी ऐसे ही कर दो, डंडा खींच दो, अनइक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है। तो अब हम कंक्लूजन यहाँ पे लिख देंगे, हैंस कंक्लूजन को दूसरे उसमें लिखते हैं ताकि ये ज्यादा क्लियर रहे हमें। हैंस द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, कोली को नियर बुलाओ, कोलिनियर, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कंक्लूजन कि भैया जो सारी राम कहानी हमने की तो इससे ये समझ में आया कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर, ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के बराबर नहीं आ रहे। अब चूंकि वो बराबर नहीं आ रहे इसीलिए ये तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर्स नहीं होंगे, ये सीधी लाइन नहीं बनाएंगे। अब चूंकि ये निकल के आ गया कि ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे तो इस बात पे एक शेयर तो बनता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हाँ साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और जब भी हम ऐसे सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस अपलोड करें उसके बारे में आपको पता चल जाए तो उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया है, इतने इंटेलिजेंट तो आप हो ही, तो साथ ही साथ भैया बगल में जो घंटी नजर आ रही है उस पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको पता चल जाए कि अब ये वीडियो अपलोड हो चुका है और इसके अंदर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है या ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझाया गया है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।